बहुत तशवीश में हैं और इस वक्त हम 4 पॉइंट्स पर बात करना चाहते हैं और इसी पर मज़ीद आगे हम मामला को लेके जाएंगे। पहली बात तो एक दफ़ा फिर फौजी अदालतों के क़याम की बात उठाई गई है। पाकिस्तान भर की सारी तारीख देख लें, वकला ने कभी फौजी अदालतों को कबूल नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। और हमारे नज़दीक फौजी अदालतें जो होती हैं उसमें सिविलियन का ट्रायल जो है ये आइन की खिलाफ वर्जी है, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है, ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी है, आज़ाद अदलिया की खिलाफ वर्जी है। और वकला के प्रोफेशन की, क्योंकि वकला का प्रोफेशन जो है वो आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और कानून वो है जो आइन के तहत है। मिलिट्री कोर्ट्स की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के आइन के तहत। इस पर सुप्रीम कोर्ट की 17 रुकनी यानी पूरी सुप्रीम कोर्ट का 2015 का फैसला मौजूद है। उन्होंने ये कहा है कि मिलिट्री कोर्ट जो है ये आइन के स्ट्रक्चर के खिलाफ है, लिहाजा किसी शक्ल में किसी हालत में वकला बरादरी जो है वो फौजी अदालतों को कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि ये वकला के प्रोफेशन की निगेशन होगी। क्योंकि हम लोगों को फेयर ट्रायल देने के लिए वकील बने हैं, हम लोगों को ड्यू प्रोसेस देने के लिए वकील बने हैं। हम इस किस्म के झटके वाली अदालतों के लिए वकील नहीं बने कि जिसको जी चाहे सजा दिला दी जाए बगैर ट्रायल के, बगैर ड्यू प्रोसेस दिए, बगैर पार्टीज को सुने, बगैर उनको अपने एविडेंस का राइट दिए बगैर। तो पहली तो ये और सबसे अहम मामला जो इस वक्त हमारे लिए है वो फौजी अदालतों का है। हम किसी सूरत फौजी अदालतों को कबूल नहीं कर सकते, ये आइन की बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत। ज़रा सफ़र चल रहा है, इस वक्त लंदन से मैनचेस्टर की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो स्टेशन पे टाइम थोड़ा सा मिल गया। मैंने कहा वो आज की लेटेस्ट जो आपसे सूरत हाल है। अच्छा, इमरान रियाज के केस के बारे में भी और मेरे बारे में कि मैं मुल्क छोड़ो, खुदारा मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा मेरे बच्चों के लिए ये मुल्क सेफ नहीं है। मैं तो वहाँ पर बैठूंगा, मैं आऊँगा, मैं रहूँगा वहीं। ये मेरा प्रोफेशनल काम ख़त्म हो रहा है, मैं दफ्तर मेरा काम कर रहा है, तो ये तो एक ज़हन में रखिएगा, ये बात नहीं है। मैं क्यों छोड़ के जाऊँगा ये मुल्क? मेरा जो जीना मरना इस मुल्क के लिए है, जो रब ने जितना वक्त लिखा है, जितनी ज़िंदगी लिखी है, वो तो सिर्फ बच्चों के लिए मैं सोच रहा हूँ। मेरे बच्चे महफूज नहीं है इस मुल्क के अंदर, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। ये कौन सोचेगा ये अरबाब इक़्तिदार ने फैसला करना है, ये हमारी अदालतों ने फैसला करना है कि जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन आज बहुत सी अहम डेवलपमेंट है, उस पर गुफ्तगू करेगी। आज जो फौजी अदालतों के बारे में आपने शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी, हमारे वकला ने जो बड़ी क्लैरिटी के साथ, हमारे वकला ने शुरू में आपने सुन ली है। आमिद खान साहब प्रोफेशनल ग्रुप के हेड हैं, मैं जो कि मेरा ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है, और हम रूल ऑफ लॉ के लिए बड़ी जंग लड़ी है हम लोगों ने। देखें, जहाँ जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से जहाँ ज्यादती है उसके साथ वहाँ खड़े हुए हम। वो एक अलग इशू है, हर एक अपना नुक्ता नज़र है, मैं उसमें अपना एक नुक्ता नज़र रखता हूँ। शुरू में देख लिया तो वो वकला को फौजी अदालतें कबूल नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बताता चलूँ, हम लोगों को बिल्कुल कबूल नहीं है। आए नॉर्मल कोर्टों में ट्रायल करें, रोके किसी ने? 9 मई के वाक़े की जितनी मजम्मत हम लोगों ने की है, किसी ने की है? उन सियासी जमातों ने तो सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं ना। तो ये तो ज़हन में रख लीजिएगा, ये बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें वकला बरादरी खड़ी है और हो सकता है कोई तहरीक अगर चलेगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन याद रखिएगा इस तहरीक को वकला बरादरी सपोर्ट करेगी। तो हमेशा से वकला बरादरी ने इस काम के हवाले से पाकिस्तान में वकला बरादरी इस बारे में खड़ी है। दूसरी मैं बात बता दूं जो मेरी ज़ात के हवाले, वो देखिए वो जो मेरा प्रोग्राम था वो जज्बात एक इनर फीलिंग थी मेरी। मैं यहाँ सफीना खान के साथ और असद मलिक के साथ यहाँ मेरी गुफ्तगू की, वो ज़रा वो भी सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ क्या है। और मैं 2 नज़रिए हैं। आप देख, मेरी वकालत आपको अच्छी नहीं लगती होगी, मेरे नुक्ता नज़र से आप इत्तेफाक ना करते हो, तो मैंने कौन सा कुछ ज़ाती एजेंडा लेकर चला हूँ? मैं तो इस मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ। जितना काम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सिद्दीक ने कर दिया, बता दिया रिकॉर्ड के ऊपर। आपको बुरा लगे, तबाही कर दी इस मुल्क की मुआशी तौर पर आपने। मेट्रो जाइए, यहाँ मैं अभी देखे मैं ट्रेन पे खड़ा हूँ तो मैं तो हैरान होता हूँ कि जो अपर ग्राउंड है, जो अपना लोअर ग्राउंड है, जो नीचे ट्यूब चल रही है, और अभी यहाँ मैनचेस्टर से 2 घंटे 2.25 घंटे में मैं मैनचेस्टर पहुंच जाऊंगा, जो भाई रोड में 4.5-5 घंटे लगने हैं। और ये इन लोगों ने इसको यहाँ कोई इंडस्ट्री लगी हुई, यहाँ कोई क्या लगा है? यहाँ भी सर्विस इंडस्ट्री है।
और वो लोगों ने कमाल कर दिया, डेवलपमेंट करके क्या ये मेट्रो ऑरेंज में 350 अरब का प्रोजेक्ट तबाही कर दिया। उसके लिए मैं लड़ता रहा, इल्जाम लग रहा है ओ भाई मेरी ये लड़ाई नहीं है, मेरा लड़ाई ये है, मैं इस मुल्क के लिए। यानी आप, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं क्या कहता था, यानी यहाँ देखे ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने हो, शादरा से लेकर आपका कोट लखपत तक ट्रैक मौजूद है, मैं शोर डालता रहा कि वहां ट्रेनें चला दें आप कम से कम। मैं ट्राम की बात करता रहा हूं, मैं वो बातें करता रहा हूं। कभी आप, मैं तो बड़ा इंप्रेस इस कॉन्टेक्स्ट में हूं कि मेरा मुल्क, मैं आज भी समझता हूं मेरा मुल्क यूके के लेवल पे आ सकता है, यूरोप के लेवल पे आ सकता है। मेरे मुल्क में आज भी जितनी इंडस्ट्री है, यानी आप टूरिज्म इंडस्ट्री को आज डेवलप करना शुरू करें, देन सी दी रिजल्ट। और यहाँ पर उस तरह की सहूलियात दें, कोई कंसर्न नहीं है, कोई एक दूसरे के मामला में इंटरफेयर नहीं करता है। अजहर सिद्दीक पाकिस्तान में रहेगा, पाकिस्तान में जिए मरेगा, याद रखिएगा। हाँ, औलाद के लिए मैं समझता हूँ मेरा मुल्क महफूज नहीं है, और वो मैं समझता हूँ, और मैं नहीं था इस बात का कायल। चलें छोड़े इन बातों को, मेरी ज़ात के हवाले से अब ऐसी बातें आती हैं, आगे चलती हैं। इमरान रियाज, देखिए इमरान रियाज की इसके मैं बता दूँ आपको, ये गो स्लो की पॉलिसी चल रही है इस वक्त क्या कर लिया, शहजाद अकबर के भाई को पकड़ा गया, क्या कर लिया आपने? शहजाद अकबर ने कोई इदारों के बारे में बात की, ठीक है, उसके करप्शन क्या, करप्शन सबको छोड़ दिया आपने। आज आप जो बात कर रहे हैं, क्या क्या करप्शन में क्या क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने भी, करप्शन तो आपने सब लोगों को छोड़ दिए। शहजाद अकबर का भाई, मेरा उससे बड़े इख्तलाफात रहे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि उसके भाई को उठा ले, पुलिस उठा के ले जाए, फिर आप उसे मिसिंग लोगों में, और यही मैंने एतराज उठाया था इमरान रियाज के केस में। और इमरान रियाज के केस में आप बेफिक्र रहिएगा, 10 दिन का टाइम दिया है, मैं जो कुछ स्टार्ट सी हियरिंग है वो आपके सामने रख देता हूँ। और बाजियाबी की उन्होंने कहा जी कोशिशें जा रही हैं। एडवोकेट जनरल शान गुल, मुझे बड़ा ट्रस्ट है इस आदमी के ऊपर, इस इंसान के ऊपर, बहुत साफ आदमी है शान गुल, और मुझे उम्मीद है कि ये पॉजिटिव बातें करेगा। जीआईडी ने कहा कि मुझे कहा कि आप मुआवनत करें। इमरान रियाज के वालिद को कहा कि वर्किंग कमेटी बनाई गई है, आप भी उसमें शामिल हो। तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के नामवर साहब, ये तो खत्म होगी ना बात, एडवोकेट जनरल पंजाब का नामवर साहब ही है, तो ये यूट्यूबर ये वापस लेने चाहिए इन लोगों को, अल्फाज सारों को। वज़ारत दफ़ा के नुमाइंदे को बताया कि हम सब एक सफ़े पर कोशिशें जारी हैं, और इस पर हमारे जो वकला थे, शाहजेब पेश हुआ मेरे दफ्तर से, अब्दुल्ला मलिक, मेरी सारी टीम पेश हुई। उन्होंने कहा हमारा सफ़र जवाब दे रहा है, और कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि इसमें मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। और उन्होंने कहा जी आप इस पे, फिर वो कुछ लफ्ज़ों में काफ़ी अच्छे नहीं लफ्ज़ है कि चीज़ें सब कोई लफ्ज़ों से अवॉइड करना चाहिए था। मेरे लिए अपनी दुकान ना चुकाए, आपने जो बात करनी है करें, मेरी फिक्र आप छोड़ दे। और आईजी जेल खाना जात को किसने कहा कि इमरान ने कहा उसको इस वक्त रिहा करो, मुझे हम चाहते हैं कि आप वर्किंग ग्रुप में शामिल हो ताकि पता चल सके कि हम कर क्या रहे हैं। इमरान रियाज के बारे में देखिए, हमारे पास मुसद्दका इतलात हैं कि वो हयात हैं, और वो किस सेंटर में है हमें ये भी पता है इस हवाले से। और किस दिन यही होगा कि इलाम अफगानिस्तान गए, वापस आ गए, बाजियाब हो गए, हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हमें इमरान रियाज की बाजियाबी चाहिए, और जिंदा सलामत बाजियाबी चाहिए। इख्तलाफ ये अपनी जगह पर रहेगा, मगर इसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी की जान चली जाए, अपनों के हाथों या दूसरों के हाथों। मैं इनमें नहीं जाना चाहता, कोई तालिबान हो या जो हो, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इमरान रियाज की हिफाजत हमने करना है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। चलें आगे चलते हैं। शाह महमूद कुरैशी खड़ा है, और एमपीओ के हवाले से मामला तो आपको पता है सारे बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने मौजूद है। एमपीओ का कानून चैलेंज किया हुआ 12 जून के लिए लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। आज वाइस चेयरमैन को फौरी तौर पर रहा करने का हुक्म दे दिया, और कहा है कि किसी और एमपी ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न किया जाए, ये भी साथ कह दिया है। और अब जो बात है ना जी, वो 3 एमपीओ का ऑर्डर भी जो है ना कलअदम करार दे दिया। जितने भी हैं रेत की दीवार की तरह ये बह रहे हैं, ये एमपीओ के ऑर्डर्स वगैरह, ये सारे अगर आप यहाँ से ये समझें क्या मिलेगा क्या इन चीज़ों से, आई डोंट थिंक सो को आपको फ़ायदा मिल सकेगा। इसी तरह जो एक और अहम मामला है ऑडियो लीक्स के मामले में, लार्जर बेंच में जो समाअत हुई है, वहाँ से अब अंदाजा गया गवर्नमेंट की इंटेंशन, मोटिव सारा नज़र आ गया, हुकूमत वक्त क्या चाह रही है। वो बेंच पे एतराज़ उठाया गया है, और वो 3 जजेस के बारे में मैं तो हैरान होता हूँ। और ये जो है ना, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की है कि जुडिशल जो कमीशन जो है ना वो कार्रवाई कर रहा है। वो कमीशन का क्या काम है सारे मामले में? कमीशन इज आउट ऑफ द पिक्चर, इज नो मोर इन द पिक्चर। कमीशन याद रखिएगा, कमीशन का काम खत्म हो चुका हुआ है, छोड़े रुक गया हुआ है, चले खत्म ना सही। और कमीशन ये, और लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो आप लोगों को सबको बात समझ आ जानी चाहिए। बड़ी डिटेल में मैं नहीं बात कर रहा, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है। जो शहबाज गुल के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो गए हैं, और चीफ ऑफ द आर्मी साहब के बारे में जो बात की, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मार्क्स दिए कि मुलज़िम के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है ना जी, या वो पेश हो जाए
कि मुलजिम या तो अदालत में ऊपर पेश हो जाए तो वारंट मनसूख हो जाएंगे, या मुलजिम की जानिब से अगर एडर को चैलेंज किया जाता है। अगले साहब कब आ रहे हैं? उन्होंने कहा जी उनके आलिया की सर्जरी हुई है और अभी कंफर्म नहीं हुई है। 26 जून के लिए अदालत ने ये समाअत जो है ना वो मुलतवी कर दी है। बाकी जो मामला सारे इस वक्त हाईकोर्ट में चल रहे हैं, वहाँ अदालतों ने अभी तक तो देखिए हाँ एक और अहम मामला है वो जिसमें मैंने गुफ्तगू लाजमी करनी है, और वो आपके साथ देखिए वो क्या है, वो जरा ज़हन में रख लीजिएगा। वो है कि 9 मई के बाद पंजाब में जो बंद अफराद है ना उनकी लिस्टें जो है ना अदालत में पेश कर दी है। हमारे की दरखास्त पर हुआ AIG लीगल ने, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखें 3-4 कॉलम है। डिटेंशन ऑर्डर इशू कितने हैं, अरेस्टेड डिटेन कितने किए गए, विड्रॉ कितने किए गए, और जो रिलीज़ किए गए वो तादाद है, और इस वक्त कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ जेलों के अंदर रखे हुए हैं। 3144 लोगों के डिटेंशन ऑर्डर, 3144 के, और 3000 और इस वक्त 53 के करीब जो कह रहे हैं ना, जो लिस्ट ये फाइल की है डिटेंशन ऑर्डर यानी मजाक बनाया हुआ है। तो भाई आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी, पर्चे दिए हैं। वैसे तो इस वक्त हाल कोई नहीं है, पर्चा दे या ना दे, बंदा उठा कर ले जाए, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। लेकिन ये भी हमने देखना था, ये भी हम ये सारा कुछ देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर। पर्चे दें, एक सिस्टम बना दें, आप एक सिस्टम बना दें, उस सिस्टम के मुताबिक चलना ही इस मुल्क की भलाई की बात है। ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।